इस कमाल की क्राइम सीरीज को ना देखना भी एक क्राइम है भाई। दिल्ली क्राइम का सीजन 3 आ गया है नेटफ्लिक्स पे और इस बार भी ये सीजन कमाल है और इस बार की शॉकर हैं हुमा कुरैशी। इस बार कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, 2 साल की एक बच्ची बहुत ही खराब हालत में मिलती है और फिर कुछ लड़कियों की सप्लाई होती है। आपस में क्या कनेक्शन है? शेफाली शाह का किरदार असम शिफ्ट हो चुका है, उन्हें दिल्ली आना है जांच के लिए, लेकिन परमिशन कैसे मिले? तो राजेश तेलंग उनसे कहते हैं कि मैडम मैंने कहीं पढ़ा था, आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट परमिशन, बाद में माफी मांग लीजिएगा। ये सीरीज असली पुलिस वाले दिखाती है, मतलब जो हमारे आसपास दिखते हैं, हमारे लोकल थानों में दिखते हैं। ये ग्लोरीफाई नहीं करती पुलिस वालों को, हीरोगिरी नहीं दिखाती पुलिस वालों की, बहुत सधे हुए तरीके से आगे बढ़ती है। एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं, आप हैरान होते हैं, चौंकते हैं, आपका दिमाग घूमता है, आप इमोशनल भी होते हैं उन लड़कियों की हालत को देखकर। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा चौंकाती हैं हुमा कुरैशी। भाई इस वक्त वो कमाल कर रही हैं। कुछ दिन पहले उनकी फिल्म आई सिंगल सलमा थिएटर में, उसमें लखनऊ की लड़की के किरदार में थी, गजब उर्दू बोली उन्होंने। फिर महारानी में तो बिहार की सीएम बनी ही है वो और वहां कमाल का काम किया है और अब हरियाणवी बोलती हैं, सुथरा चेहरा, और मतलब इस तरह से हरियाणवी के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, रोहतक की हैं, कि भाई हरियाणा के लोग बिल्कुल रिलेट करेंगे। ठीक है, हम भी रिलेट करते हैं क्योंकि हमारे भी हरियाणा के यार दोस्त हैं। एक सीन में उन्हें एक आदमी गुस्सा दिला देता है और फिर वो जो करती है ना, उसके बाद आप बड़े बड़े हीरोज को भूल जाएंगे। कमाल काम किया है और उनकी वजह से ये सीरीज एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। शेफाली शाह जिस सेंसिबिलिटी के साथ इस किरदार को निभाती हैं, एक तरफ उन्हें बच्चियों को बचाना है, एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके अपने पति हैं जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। कैसे बैलेंस बैठाती हैं? उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन दिखता है, जो सेंसिबिलिटी दिखती है, शास्त्रों में उसे ही अच्छी एक्टिंग कहा गया है। राजेश तेलंग तो कमाल के एक्टर हैं ही, उनके डायलॉग का भी मैंने जिक्र किया और एक एक फ्रेम में वो जिस मैच्योरिटी के साथ इस किरदार को निभाते हैं ना, वो शानदार है। जहां सख्ती दिखानी है वहां सख्त है, जहां नरमी दिखानी है वहां नरम है। रसिका दुग्गल ट्रेलर में थोड़ा बुझी सी लग रही थी, सीरीज देखी तो समझ आया कि उनके कैरेक्टर का एक पर्सनल ट्रॉमा भी है। वो क्या है और उसके बावजूद वो इस किरदार को जैसे निभा गई, वो शानदार है। मीता वशिष्ठ आपको चौंका देती हैं, जिस तरीके से वो इस कैरेक्टर को प्ले करती है ना भाई, वो बताता है कि वो इंडियन सिनेमा की सबसे कमाल की एक्ट्रेसेस में से एक हैं। ये सीरीज अपने आप में कमाल है, अपने आप में एक लर्निंग है कि एक अच्छी क्राइम सीरीज बनाई कैसे जा सकती है। इस सीरीज को तनुज चोपड़ा, मयंक तिवारी, अनु सिंह चौधरी, शुभ्रा स्वरूप, अपूर्व बख्शी और माइकल हॉगन ने लिखा है। तनुज चोपड़ा इस सीरीज के डायरेक्टर और शो रनर हैं और इन सब ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। राइटिंग धारदार है, क्रिस्प है, एक के बाद एक जो ट्विस्ट आते हैं उससे पता चलता है कि राइटर्स ने टाइम पास नहीं किया, राइटर्स ने मेहनत की है। डायरेक्शन टॉप नॉच। इस सीरीज को जरूर देखिएगा। 6 एपिसोड 40 से 45 मिनट के एक बार में देख डालेंगे आप। नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार्स।